आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आज भोर से अभी तक संभाला, सुरक्षा दी, आपकी ज़रूरतें पूरी की। और मेरा विश्वास है कि आज ज़रूर आप चर्च गए होंगे मेरे प्रियो, और प्रभु भोज की मेज में शरीक हुए होंगे। प्रभु सच में इस महीने बहुत आशीष आपको देने जा रहा है, और ये शाम के समय प्रभु आपकी सहायता करे। जहाँ के आप आते जाते हैं, प्रभु आपको सुरक्षा दे और रात को मीठी नींद दे मेरे प्रियो, क्योंकि ये शाम का समय। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साम 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति नष्ट हो। धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे, जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 पर हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है। जैसे सेना सीने पर पवित्र स्थान में है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तेल से फिर भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डब बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है, वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं, वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वो अपनी वाणी सुनाता है, वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है, उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति
मुक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी खुदा, शुक्रिया करते कि आपने हम सबको आज दिन भर संभाला, भोर से अभी तक सहायता की, सुरक्षा दी। आज भवन जाने में सहायता की प्रभु, आज प्रभु भोज की मेज में शरीक होने में सहायता की प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। और प्रभु इस शाम के समय संभाले, जहाँ कहीं आज जाते सुरक्षा दो प्रभु, और रात को सुरक्षा दे प्रभु। इनके घर बिस्तर के चारों तो सुरक्षा का बढ़ा चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये आपके बेटे बेटी हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये आपके पति पत्नी, इनका परिवार घराना है, इनके रिश्तेदार अजीज लोग हैं, इन सबको आप सुरक्षा दें इनके विश्वास के अनुसार प्रभु। हाँ प्रभु जी, अगर कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु। अगर कोई निराश और दुखी है उसके जीवन से निराशा दुखों को दूर करे। अगर कोई व्याकुल है उसके व्याकुल मन को शांत करे। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू यीशु मसीह के नाम से तो उसके विचारों को विफल करते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु के नाम से पिता। पहला कोरिन्थियों 3:16 में, रोमियो 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता है, तो आत्मा इनकी अगुवाई करे, सही फैसले लेने के लिए। हर एक व्यभिचार पाप से बचाएं प्रभु, हर एक पति पत्नी को संभाले ताकि वो सही फैसले ले, पवित्रता का जीवन जिए प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में प्रभु, क्योंकि दुष्ट हमेशा वचन और संगति और भवन और प्रभु भोज की मेज से दूर करता है। लेकिन प्रभु आप चाहते हैं आपके लोग वचन, प्रार्थना, आराधना, उपवास में बढ़े प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू प्रभु, ताकि वो प्रभु आपकी हजूरी में सही फैसले लेने पाए। इस रात के पैर में संभाले और उनके घर के चारों तो सुरक्षा को बढ़ाओ प्रभु। मीठी नींद से सोए, अच्छे सपने दिखाए ताकि सुबह उठे आपकी वही बढ़ाई करे प्रभु। हाँ प्रभु, कल के लिए एक नई आशीष के लिए तैयार करे प्रभु। सबको संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। आपके हजूरी के धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि मेरे प्रियो जो वचन है, प्रार्थना है और भवन है, उसमें जाने से और पढ़ने से, वचन पढ़ने से दुष्ट रोकता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम वचन पढ़े और भवन जाए और प्रभु उसकी मेज में शरीक हो। सो प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।